सीता जब भी वो बार बार बतलाती, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें कहकर समझाती। नायक सुनी उनकी जब उन्होंने तुझे पुकारा, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका दिल नहीं दुखाना। इसलिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है विवाह के समय। पति कैसा भी हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा पति भगवान है। पति को परमेश्वर मानकर ही उसकी सेवा करनी चाहिए। रिश्ते कैसे बेहतर बनेंगे? रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ही हम आपसे ये सारी बातें कह रहे हैं कि अपने अपने रिश्तों को बिंदास चलाओ। अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छा पति बनो, अच्छा बेटा बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी सास बनो, अच्छे ससुर बनो, अच्छे बड़े भाई बनो, अच्छे छोटे भाई बनो। रिश्तों में भी अच्छा बनना पड़ता है। जब अच्छे आप बनेंगे तो रिश्ते अच्छे से चलेंगे। एक तरफ से रिश्ते नहीं चलते, मैं निभाऊं, आप ना चाहे निभाना तो कैसे निभाएंगे? कुछ मैं निभाना चाहूं, कुछ आप अपनी गलतियां माने, कुछ मैं अपनी गलतियां मानूं। रिश्ते वहां टूट जाते हैं जहां मैं तो अपनी गलती मानने को तैयार हूं पर आप मानने को तैयार नहीं। यदि मैं अपनी 10 गलतियां मानता हूं तो आपको भी एक गलती तो माननी ही चाहिए, यदि आपने की है तो। और ऐसा कौन है साहब जो गलतियां नहीं करता? हर रिश्ते टूटने के पीछे गलतियां होती हैं, किसी की ज्यादा किसी की कम, पर गलतियां होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी तो गलती थी ही नहीं। बताओ, थी ही नहीं, क्या ये बात सही है? थोड़ी तो रही होगी, और नहीं गलती थी तो भी सॉरी बोल देने में क्या जा रहा है? रिश्ते बचेंगे तो सब बचेगा। आज रिश्ते ही तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, रिश्तों में ही तो प्रेम नहीं है। बड़ी समस्याएं आ गई हैं आज रिश्तों में। भगवान ने गोपियों के संग रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया। भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने घर, पति को संभालो, बच्चों को संभालो। गोपियां बोली, प्रभु हम सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़ के किसके पास जाएं? जगत के पति तो आप ही हैं। भगवान सबके कौन है? बोलो, भगवान सबके कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। गोपियां बोली, आपसे बड़ा और कौन पति है? हम तो सब छोड़कर आपके चरणों में आ गए। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। जब रास रचाए तो गोपियों को अभिमान आया कि हम जी बड़ी सुंदर हैं। गोपियों को अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए। और जब भगवान गए तब भगवान को गोपियों ने गोपी गीत गा करके पुकारा। गोपियों ने कहा, जयति तेधिकम ओ जन्मना ब्रजः श्रयते शाश्वता भगवान को कह रही हैं कि अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ ना कन्हैया,
आपकी जय जयकार ज्यादा हो गई। हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर ना जाओ। जब गोपियां पुकार रही हैं तो श्री कृष्ण उनकी पुकार सुन रहे हैं। गोपियां अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि मर जाएंगी। गोपियां अब जी ना पाएंगी, कृष्ण के बिना रह ना पाएंगी। तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर गोपियों के संग महारास रचाए। अच्छा, ये गोपियों के संग जो रास रचाया गया ये क्या था? ये भक्त और भगवान का एक पवित्र मिलन था, जहां कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छाएं थी ही नहीं। गोपियां भगवान की भक्त हैं और भक्त के अंदर भगवान के संग कोई भोग विलास की कामना होगी क्या? बताओ, क्या भगवान को देख करके भगवान के साथ भोग विलास करने का मन होता है क्या? फिर जब आपका मन भगवान के प्रति, भगवान के द्वार पर जाते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है। तो गोपियां भगवान के संग यदि मिल रही हैं तो कोई भोग विलास की कामना से थोड़ी मिल रही हैं। भगवान के आगे काम रह ही नहीं जाता, काम वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए गोपियों के संग जो कृष्ण का रास था, यह एक पवित्र मिलन है जीवात्मा का और परमात्मा का, जिस लीला में कोई भी वासना नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ना, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। रास लीला कृष्ण की एक भक्त और भगवान की मिलन की लीला थी। लेकिन आज दुनिया के लोगों ने, नालायक लोगों ने उस रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। आजकल का इंसान खुद कैरेक्टर ढीला है ना उसका, तो वो भगवान की लीला को भी उसी एंगल से देखता है, उसी नजरिए से देखता है। भगवान तो भगवान है। क्या गोपियां, अच्छा ये बताओ, मीरा कृष्ण से प्रेम करती है तो क्या मीरा के अंदर कृष्ण के प्रति कोई भोग विलास की कामना थी क्या? पति रूप में चाहती थी, लेकिन पति रूप में चाहती थी इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के संग कोई काम वासना के संबंध से वो पति भाव रखती है। पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला। पति का मतलब ये नहीं है कि जो पति है वो भोग विलासी करे आपके संग, नहीं। पति का मतलब होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति तो पूरे देश के लोगों का पति है, लेकिन वहां पति का अर्थ क्या है? रक्षा से, कि वो हम सबकी रक्षा करे, राष्ट्रपति है। तो भगवान सबके पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। भगवान सबके प्राणों के जो रक्षा करें वो पति है। तो भगवान हम सबके प्राणों के कौन हैं? बोलो मेरी माँ। वो हम सबके प्राणों के कौन? प्राणों के स्वामी हैं, प्राणों के पति हैं। तो भगवान ऑलरेडी सबके पति हैं। इसमें आप मानो ना मानो, इसमें क्या चलता है? ना मानो तो ना मानो, पर वो हैं सबके पति। पति का अर्थ है रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। आपकी जिसने मांग भरी वो भी आपका पति है। लेकिन हमारे देश में सबके पति राष्ट्रपति है कि नहीं? है कि नहीं? आप कितने लोग राष्ट्रपति को अपना पति मानते हैं? अरे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा भाई, हमारे राष्ट्रपति है ना। सेनापति भी होता था पहले, आज उसी का नाम रक्षा मंत्री है। पुराना नाम क्या है? सेनापति। तो ये सब पति अर्थ, जब पति पारक्षणे धातु से पति बनता है, जहां रक्षा का विधान हो वहां पति कहा जाता है। जो पाले, जो पालनहार है वो पति है। पालनहार भगवान है। इसलिए भगवान को तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, इस अर्थ में मीराबाई ने पति माना। पर पति मतलब कोई वासना की दृष्टि से नहीं कि अब पति बनेंगे तो विषय वासना का खेल चालू होगा, नहीं। भगवान के सामने वासनाएं टिकती कहां? लोगों ने अर्थ नहीं समझाना चीजों का तो गलत अर्थ कर लिया। गोपियां सच्ची भक्त हैं, इसलिए उस रास में शंकर जी भी आए। कौन आया? कौन आया? क्या बनकर आए?
गोपी बनकर आए, गोपी बनकर आए। जो गोपियों की तरह भाव रखे, जो गोपियों की तरह प्रेम करे, वो गोपी है। वो कौन है? गोपियों की तरह जो निष्काम है। गोपियां क्या है? कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं, जो दूसरे को ना चाहे कृष्ण के सिवा, वह गोपी है। वह प्रेम को गोपी कहते हैं। भरत जी जैसा प्रेम हुए तो वो भरत के प्रेम का ही दूसरा नाम गोपी भाव, गोपी प्रेम। इसलिए आप भी गोपी बनिए। शंकर जी गोपी बन गए और भगवान कृष्ण की रास में सम्मिलित हो गए। दिव्य भगवान ने रास रचाया और दिव्य भगवान ने ये लीला की। सारे भक्त जन झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। इसके बाद भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर महारास की लीला को पूर्ण किया। इसके बाद भगवान ने शंख और सुदर्शन नाम के दैत्य का उद्धार किया। युगल गीत गोपियों ने गाया। अरिष्टासुर भगवान के लिए गोपियों ने, अरिष्टासुर का उद्धार भगवान ने किया। इसके बाद नारद जी ने कंस से कहा कि तुम्हें मारने वाला बड़ा हो रहा है, उससे बुलाकर मार क्यों नहीं देते? तब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान वृंदावन से 10.5 वर्ष की आयु में जब मथुरा गए तो गोपियां रास्ता रोककर खड़ी हो गई, हम आपको जाने नहीं देंगी। भगवान बोले बस 2 दिन में आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा। कह करके भगवान चले गए मथुरा। और जब भगवान मथुरा चले ना, तब भगवान मथुरा की यात्रा जब किए तो वहां पर एक धोबी कपड़ा लेके जा रहा था। भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी बोला आप कौन? अरे मैं कृष्ण आया हूँ वृंदावन। अच्छा वही तुम यशोदा के नंद बाबा के छोरा हो, गैया चराने वाले? हाँ हाँ। अरे तुम्हारे बाप ने ऐसे कपड़े पहने हैं जो तुम मांग रहे हो? भगवान बोले कपड़े मांगे मामा तो बाप तक चला, एक थप्पड़ मारा जोर का। इतना जोर का मारा वो भाई साहब निपट ही गए। भगवान ने कपड़े अपड़े लिए, पर कपड़े पहने तो राजा कंस के कपड़े थे वो। और राजा के कपड़े पहने कन्हैया 10.5 साल के और आदमी 40 साल के आदमी के कपड़े पहने तो पूरी झाड़ू लगते चली। अब दर्जी ने देखा, भगवान बोले भाई साहब हमारे कपड़े जरा सिल दो। दर्जी बोला जल्दी लाओ, सिल रहे। अपने बढ़िया नाप के कपड़े पहने दर्जी। भगवान ने कहा दर्जी भाई साहब कोई दक्षिणा लोगे? दर्जी बोले धोबी को आपने क्या दिया सो हमें पता है, आप तो बस आशीर्वाद दो। भगवान आगे चले, सुदामा नाम का माली आया तो माला पहना दिया। ये सारे कंस के सेवक थे, लेकिन आज भगवान की सेवा में लग गए। कुब्जा जा रही है, कुबड़ी ऊपर निकली उसकी कुबड़ और झुकी सी चल रही है। ये पिछले जन्म की कौन है जानते हो? सूपनखा। सूपनखा राम से ब्याह करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। इस बार भगवान ने इसे मौका दिया और सूपनखा ही ये बन करके आई और टेढ़ी सी चली जा रही है लाठी लेकर। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। कुब्जा ने पलट कर देखा, कौन मुझे सुंदरी? आज तक तो मुझे किसी ने सुंदर कहा नहीं, क्योंकि मैं बड़ी कुरूपणी हूं। पलट कर देखा तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। काहे मजाक करता है बच्चा? मैं तो इतनी कुरूपणी हूं, कोई देखता भी नहीं, तू कौन है? भगवान बोले मेरा नाम है सुंदर। सुंदर? हाँ, मैं सबको सुंदर दृष्टि से देखता हूं और सबको सुंदर ही बनाता हूं, इसलिए नाम पड़ा श्याम सुंदर। भगवान ने कहा चंदन जरा हमें लगाओ। कुब्जा कंस के चंदन लगाने जा रही थी, भगवान को चंदन लगाई। और भगवान को जब चंदन लगाया तो भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन दिया, तुमने हमें सुंदर बनाया, अब हम तुम्हें सुंदर बनाएंगे। तुमने हमारा श्रृंगार किया, अब हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। यही है भाई, इस संसार में जो बोया है वही पाओगे, वही काटोगे। इसलिए कहता हूं बढ़िया फसल बो, अच्छे कर्मों की खेती करो तो फसल कैसी आएगी? अच्छी फसल आएगी। जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, आप बुरा करेंगे तो बुरा। इसलिए कहता हूं किसी का दिल ना दुखाओ, सबकी सेवा करो, सबका भला करो और सबका जीवन खुशियों से आप भरो। फिर देखो भगवान आपके लिए क्या क्या नहीं करते, सब करते।
भगवान सब कुछ करने को तैयार है, पहले आप तो करो, शुरुआत आप करो। सुदामा पहले आएंगे तब कृष्ण उनकी झोली भरेंगे, सुदामा नहीं आएंगे तो भगवान, शुरुआत आप करें। तुम किसी को तुम 1 रुपया दो, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। और तुम 1 रुपया दोगे तो वो, ये गीत सुना कि नहीं? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। इसलिए तुम सुनो तो सही। जब तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी माँ पुकार रही है, बेटा 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 पानी, बेटा रोटी, बेटा ये दवाई, तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा तो भगवान क्यों सुनेंगे? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जितनी क्षमता है, जितनी बुद्धि है, मेरे पास अक्कल थोड़ा कम है आप लोगों से, लेकिन जितनी अक्कल है उस अक्कल को मैं सेवा में खर्च करता हूँ। मेरी बुद्धि कहाँ लगाता हूँ? मेरी बुद्धि सेवा में लगी रहती है। बुद्धि हमेशा सेवा में। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चल रही हैं, जितनी अक्कल है उतना काम हो रहा है। इसलिए कहता हूं, मुझे पता है मैं जो भगवान से कहता हूं भगवान उसे सुन लेते हैं। इसलिए मैं कहता ही नहीं, प्रभु आपने बस एक बात ही कह रहा हूं कि बस जब तक ये प्राण है तब तक आपकी और आपके भक्तों की इसी तरह सेवा होती रहे, और क्या चाहिए। सब कुछ है, अब कामनाएं नहीं है कुछ भी। ये वाणी आपका गुणगान गाती रहे, ये आंख आपको देखते रहे, ये कान आपकी कथा सुनते रहे, ये पांव आपके द्वार पे चलकर प्रभु जाते रहे, ये हाथ आपके भक्तों की सेवा। मैं भगवान से यही कहूंगा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इन हाथों से सदा बूढ़ी माओ के पांव दबाता रहूं, और क्या चाहिए। जब तक जिंदा हूं तब तक इन हाथों से किसी भूखे को रोटी देता रहूं, यही तो चाहिए, यही तो मेरी संपत्ति। और क्या संपत्ति, और कौन सी दौलत मैं बांध कर ले जाऊंगा कि आप लोग ले जाओगे, कि आपके बाप दादे ले गए। इसलिए कहता हूं, पैसा दिया भगवान ने, सेवा से जोड़ो। अभी 3 जनवरी से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने माता पिता को ले आओ। चलो माँ, हम आपको भागवत सुनवाएंगे नए साल में। अपने माँ को लाओ, अपने पिता को लाओ, जीते जी उन्हें भागवत सुनवाओ, पोथी पाठ करवाओ। कितनी खुशी मिलेगी जब औलाद अपने बच्चों के लिए इतना करती है, तो औलाद भी कुछ करे अपने माँ बाप के लिए। चलो 7 दिन वृंदावन रहेंगे, चलो 7 दिन आपकी सेवा होगी, कितना अच्छा काम है। लेकिन इतना बड़ा दिल होना भी तो चाहिए। इसलिए अपने माँ बाप को भागवत सुनवाओ, लाओ। अभी 3 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। अपने माँ बाप को, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए करो, कर्म करो अच्छे। यही तुम्हारे बच्चों की आयु लंबी करेंगे, यही पुण्य तुम्हारे जीवन में, यही दुआएं, यही आशीर्वाद तुम्हारी उन्नति और उत्थान का कारण बनेगा। इसी से तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे बच्चों के जीवन में संकट टलेंगे। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में देखो, फुटपाथ पर साधु संत सोते हैं बेचारे। उन संतों के लिए भरपेट भोजन यहाँ पर मिलता है। और उन संतों के लिए मैंने सोचा है कि एक संत निवास बनाऊंगा, जिस संत निवास में ये साधु संत लोग वहां रहकर अपना भजन करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो संतों के लिए एक संत निवास बनेगा। एक ऐसा संत निवास जहां साधु लोग रहेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। एक ऐसा संत निवास जहां बैठकर वो भगवान का ध्यान करेंगे। उन्हें रोटी यहाँ मिलती है, आप लोग सहयोग करते हो तो देखो ये गौरी गोपाल जी का अन्य क्षेत्र चल रहा है। आप लोग सहयोग करते हो तो आप लोगों के नाम से संतों को रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पूरी, खीर सब परोसी जाती है। आप लोग सहयोग करते हैं तो ये काम होता है, सहयोग नहीं करेंगे तो ये कैसे काम होगा। इसलिए आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से अन्नदान करो, ये सबसे बड़ा दान है। आप भी सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र बढ़ता है, आप भी एक दिन की सेवा लो कि आज हमारे नाम से, हमारे दादाजी के नाम से, हमारे पितरों के नाम से, हमारे पुण्यतिथि, बाप दादों की पुण्यतिथि पर हम ये अन्न क्षेत्र बंटवाएंगे और हजारों साधु संत भोजन ग्रहण करेंगे। ये अन्नदान है। करो अपने जीते जी रोटी दान, यही पुण्य संग चलेगा। मेरी माँ
संतों के रहने के लिए एक संत निवास का थोड़ा थोड़ा आप योगदान दें तो हो जाएगा काम। गौरी गोपाल आश्रम एक रसोई चलती है, अखंड रसोई, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। गौरी गोपाल जी की रसोई में सबको पेट भर भोजन मिलता, कोई भी आओ सब पेट भर पाओ। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? पैसा लगा? हाँ या ना? तो आप लोगों के लिए ये सेवाएं 12 महीने चलती हैं, 24 घंटे चलती हैं। आप भी आकर अपनी आंखों से देखो और आप भी इन सेवाओं से जुड़ो। गौरी गोपाल जी की रसोई आप भी बंटवाओ, ये पुण्य का काम है, करो। औरों को प्रेरित करो कि वो भी करें। एक दिन की सेवा आप करो, कितने सारे भक्त आपकी रोटी खाएंगे, कितनी दुआएं और आशीर्वाद मिलेगा। अन्न दान ही सबसे बड़ा दान है, और क्या दान चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में ये सभी दान, सभी सेवाएं बड़ी भली भांति तरीके से, बड़े भाव से चल रही हैं, बड़े भाव से हो रही हैं। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़े रखिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चों का पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री है। आप भी सहयोग करें कि आपके पुण्य से कोई बच्चा पढ़ जाए। कितना बड़ा दान है विद्या का दान। आप भी इस दान से जुड़ें, पुण्य से जुड़े रहें, गलतियां ना करें, पाप से बचें, पुण्य से जुड़ें। बच्चों की पढ़ाई कब होगी? जब आप किसी बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करेंगे, जब आप किसी बच्चे के माँ बाप बनकर उसको, एक बच्चे को गोद लेकर के साल भर के रोटी पानी का सहयोग करेंगे कि मेरी ओर से ये बच्चा साल भर रहेगा, मेरी ओर से ये बच्चा पढ़ेगा। एक एक बच्चे को गोद लेंगे तो काम हो जाएगा। गौरी गोपाल जी की इतनी सारी सेवाएं, विद्यार्थियों की सेवाएं, गौ सेवा, 400 गाय, 400 से अधिक गाय और 100 से अधिक नंदी गौरी गोपाल गौशाला में है। आप भी गौदान करिए, गाय को चारा दीजिए, रोटी दीजिए, भूसा दीजिए। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, गौदान सबसे बड़ा दान है। करिए, यही जीवन में आपके पुण्य को बढ़ाएंगे, यही आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएंगे। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? बोलो मेरी माँ। तो फिर कमाई का कुछ हिस्सा सदा दान में लगाओ, सदा समाज की सेवा में लगाओ। और गौरी गोपाल आओ और अपनी आंखों से यहाँ देखो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो कितने लोग मानते हैं कि गौरी गोपाल में जो हम बता रहे हैं वो सही है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तो आप भी आओ और अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखो और आप भी इन सेवाओं को करो, आप भी सेवाओं से जुड़ो। गौरी गोपाल जी की सेवा बड़ी सेवा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ की सेवाएं देखने। आपका भगवान ने यदि सामर्थ्यवान बनाया है तो आप इन सेवाओं से जुड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के अपने बेटे बहू अपने परिवार के जन सेवा नहीं करते, ऐसी बूढ़ी माएं गौरी गोपाल आश्रम में सुखपूर्वक रहती हैं। ये सभी माएं आप टीवी पे देख रहे हैं। इन माओं को आप भी बेटा बेटी बनकर आप भी इन्हें गले लगाएं, आप भी पुण्य की श्रृंखला से जुड़े। ये हमारी माँ देखिए, इस उम्र में, जिस उम्र में ठीक से चला नहीं जा रहा, उस उम्र में बच्चे छोड़ देते हैं, उस उम्र में बच्चे घर से निकाल देते हैं। कितना अपराध कर रहे हैं बच्चे। इन माओं को समय निकाल कर मैं स्वयं चलाता हूं, इन माओं को स्वयं जाकर दवाई की सेवा पूछता हूं कि दवाई मिली कि नहीं, भोजन मिला कि नहीं, समय से सब चीजें मिले माओं को, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। 290 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। कितनी माताएं? 290 माओं से नित्य हमें मिलना है, बात करना है, हाल चाल पूछना है कि दवाई मिली कि नहीं, दवाई समय से खाई मैया कि नहीं। सब व्यवस्थाएं लगती हैं मेरी माँ, बड़ी व्यवस्था। ये सभी माएं गौरी गोपाल आश्रम की माताएं हैं जो आप देख रहे हैं। आप भी देखिए, सामने वाले आश्रम में भी माएं गौरी गोपाल में, और इस वाले नए आश्रम में भी वृद्ध माताएं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती हैं, जाके दर्शन कीजिएगा। रोज माओं को समय पर भोजन, समय पर नाश्ता, समय पर दूध, आप भी सहयोग करेंगे, चाय नाश्ता दूध का थोड़ा थोड़ा तो काम होगा। आप सहयोग नहीं करेंगे तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा, ये बताओ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आपके सहयोग से ही माताओं को भरपेट भोजन मिलता है। आप इन माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर सहयोग करिए।
मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से बेटा। छत्तीसगढ़। हाँ, कौन कौन है आपके घर में मैया? 2 बेटा है बेटा। गौरी गोपाल में कब से हैं आप? 2 साल हो गया। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? ना बेटा, यहाँ भगवान हर बेटा था, कलिजुग की बेटा। खुश है? शादी भगवान बढ़िया। तो बेटों का कभी फोन ऑन आया? ना बेटा नहीं आता है। कितने साल हो गए यहाँ पर? अब 2 साल हो गया। इन 2 साल में बेटे ने फोन नहीं लगाया? ना पहले कराता रहा, अब नहीं करता है। अब लड़ाई करता रहा, पहले फोन में झगड़ा करता रहा, अब नहीं करता है। अब बेटे लड़ाई नहीं करता? अब नहीं, फोन करता नहीं है। फोन नहीं करता। तो अब बेटा, अच्छा आपको यहाँ आना ही क्यों पड़ा जब 2 बेटे थे तो? अब दोनों बेटा ला माटी बोबो के पढ़ाया लिखाया है बेटा। अब पति चला गया, अब बुढ़िया हो गया, कमाए नहीं सका, शुगर हो गया। तब बेटा दवाई माटी बार तंग करता, दवाई माटी आने बकाता तब तंग करता, नहीं है पैसा कौड़ी का काम। अब वो मारता पीटता, गाई देता, मर नहीं जाता है। तुम शुगर है तो तुम मर कहे नहीं जाता है, ऐसे रंग रंग से बोलता बेटा। तो बेटा मारता है आपको? हाँ, दोनों बेटा मारा है बेटा। और बोलते हैं कि मर क्यों नहीं जाते? हाँ, मर नहीं जाता है, शुगर है तो ऐसे बोलता। देखो माँ को ऐसा बोलते हैं बच्चे के मर क्यों नहीं जाते। और हमारे यहाँ तो ये दास अनिरुद्ध हम इन माँओं से कहते हैं, माँ सदा जब तक धरती में सूरज चांद रहे तब तक आशीर्वाद देने के लिए आप बने रहो। और बच्ची औलाद कह रही है कि मर क्यों नहीं जा रहे। अपनी माँ के लिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये विचार करने का विषय है। इन माँओं को देखो बेटों ने मारा, इन माँओं को बेटों ने जब अपमानित किया तो ये माएँ कहाँ जाएं। तब इन माँओं के लिए गौरी गोपाल भगवान ने, बिहारी जी ने इन माँओं के लिए ये घर बना के रखा है। ये गौरी गोपाल वृद्ध माँओं का घर है। इन माँओं के घर में आप भी आया करो, माँओं का दर्शन किया करो, और आप भी इन माँओं के लिए रोटी जरूर लाया करो कि आज हमारी ओर से चलो, हम चल के माताओं को अपने हाथ से रोटी बांटेंगे। आप भी माँओं को अन्नदान करिए। मैया आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? ना बेटा, कहाँ के पैसा देगा बेटा, नहीं पैसा नहीं देता बेटा। आपसे बस इतनी प्रार्थना है, इन माँओं से एक भी रुपये ये दास अनिरुद्ध नहीं लेता। आप सब इन माँओं के बेटा बेटी बनकर थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिए। आप भी इन माँओं के लिए काम आइए, इन माँओं के साथ खड़े होइए कि हम इन माँओं को गोद लेंगे। एक माँ को आप गोद लो। इन माँओं के लिए आश्रम के निर्माण में आप एक कमरा बना के माँओं को दो कि मेरी ओर से ये माताओं को कमरा, इस कमरे में ये वृद्ध माँ अपना बुढ़ापा गुजारे। एक कमरे की आप छत डलवाओ। एक काम चल रहा है गौरी गोपाल आश्रम में, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक छोटा छोटा सहयोग। कुछ भी माताओं के दाल सब्जी में डालने के लिए एक नमक का ढेला तो देने लायक है, मुट्ठी भर नमक देने के लिए भी आप सामर्थ्य हैं तो जरा सहयोग करिए। क्योंकि आप सबके सहयोग से सोचिए 290 माताएं, 150 बच्चे, अखंड रसोई में 30,000 लोग सवेरे से शाम तक यहाँ प्रसाद पाते हैं। 400 से अधिक गाय, 100 से अधिक नंदी, ये सभी सेवाएं आप सबके सहयोग से चल रही हैं। और आप सब यदि भोजन करते हैं तो भोजन करने के पहले एक बार ये जरूर देख लिया करिए कि आपकी एकमा गौरी गोपाल में खाई होंगी कि नहीं। गौरी गोपाल में आपके सहयोग से ही चूल्हा जलता है। आप नहीं करेंगे सहयोग तो कैसे चूल्हा जलेगा यहाँ। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर माताओं की सेवा होती रहे। बेटे सेवा करते नहीं तो आप किसी को तो बेटा बनना पड़ेगा, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना इंसानियत के नाते। तो आओ हम इंसानियत का परिचय दें और इन माँओं की बेटा बेटी बनकर सहयोग करें। मैया अब आप प्रेम से यहीं रहना मेरी माँ, कोई शिकायत तो नहीं है? कभी कभी कोई शिकायत नहीं है। गोरा रात में बिना 6 बजे के 4 बजे के चाह 3 टाइम खाना बेटा। आप सही बेटा ना, कभी आदमी को मिल जाता तब अच्छा रहता बेटा, धरती है। आप तो बस ऐसा आशीर्वाद दो कि आप सभी माँओं की सेवा होती रहे सदा। ये हाथ ये शरीर सेवा के लिए ही खड़े रहें बस। आओ नाम सुनते हैं। आप में से कुछ भक्तों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। यदि आपने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाए हैं तो आप जरूर खुशकिस्मत हैं कि आपका नाम जब यहाँ से बोला जाता है तो हम और आप ही नहीं सुनते। सुनो, द्रौपदी ने जो बोला, द्रौपदी के बोले हुए शब्द आज भी गूंज रहे हैं कि नहीं। दुर्योधन ने जो बोला उसके बोले हुए शब्द आज भी गूंज रहे हैं कि नहीं। कहते हैं बोली हुई बात कभी मिटती नहीं है, वो आकाश में बात शब्द गूंजते रहते हैं।
आपका नाम जब गौरी गोपाल में बोला जाएगा कि आपने किसी एक माँ को रोटी दी, आपने किसी एक विद्यार्थी की शिक्षा में सहयोग किया, तो आप दानवीर महापुरुषों का नाम भी गूंजता रहेगा और वो भगवान के कानों में गूंजेगा कि आपने किसी बेसहारा माँ को सहारा देने के लिए अपना नाम बढ़ाया। आप भी अपना नाम दीजिए ताकि आपके नाम की भी घोषणा हो और आप भी कुछ ना कुछ योगदान जरूर कीजिए, करने लायक हैं तो आओ नाम सुने दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सभी ने अभी श्रवण किया और दर्शन किया कि कैसे वृद्ध माता यहाँ पर रहती हैं, जिनके खुद की संतान उन्हें नहीं रख पा रही है। ऐसे विषम परिस्थिति में पूज्य श्री महाराज जी इन माताओं को सहारा देते हैं। ऐसे कलयुग में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपनी ही माताओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कलयुग में कुछ महापुरुष जो भगवान के आशीर्वाद से इतने सुंदर समाज का गठन कर रहे हैं, अपनी वाणी से ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे सगे संबंधी साथ ना दें, लेकिन जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग से जुड़ा परिवार है, वो इन सेवाओं के लिए अपने हाथ अवश्य आगे बढ़ाते हैं। पूज्य श्री महाराज जी की वाणी सुनकर और पूज्य श्री महाराज जी के कार्यों को देखकर कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में पहुंचाया है। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं। श्री राजेश जी मुंबई से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। नकुल भोए जी उड़ीसा संबलपुर से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। ध्वनीलाल जी नेपाल से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। हिम जम्मा हैदराबाद से 3,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। नितिन मुकेश आरा बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। निवृत्त राउत उड़ीसा से आप सभी सेवाओं के लिए 31,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय माखनलाल निर्मलकार जी छत्तीसगढ़ से आप 3,001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विनोद राम जी गुरुकुल विद्यापीठ एकेडमी से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अनिल जी उत्तम नगर दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कमला जी पंजाब से 10,500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कंचन कुमारी जी नवादा बिहार से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। तारा देवी वेस्ट बंगाल से विशेष सहयोग एवं वंदना अगलबे महाराष्ट्र से 25,000 रुपए और गौदान अन्न क्षेत्र के लिए सभी सेवाओं के लिए आप 26,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस कलयुग में जहां स्वयं अपनी संतान उन माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रही है, ऐसी विषम परिस्थिति में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा हमारी ये मैया उर्मिला मैया है, बखलौर से हैं, और आपने एक माँ को गोद लिया है और माँ को गोद लेकर के सहारा बन रही है। एक माँ के लिए सुंदर तालियां। माँ ने 21,000 रुपए का सहयोग किया, 31,000 रुपए का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ऐसे कलयुग में जहां स्वयं की संतान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रही है, एक माँ एक पिता की सेवा नहीं हो पा रही है, ऐसी विषम परिस्थिति में कलिकाल में भी महाराज जी सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, अपनी ही माँ की तरह उनकी सेवा करते हैं और आप सभी के सहयोग से संभव हो पा रहा है। तो आपसे यही निवेदन है, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सुंदर सा सहयोग इन सुंदर सी सेवाओं में समर्पित अवश्य करें। अब आइए आगामी कार्यक्रम, जैसे कि 3 से 9 तारीख तक आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। 3 जनवरी से 9 जनवरी तक आप भी अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पोथी यजमान बन सकते हैं और 13 से 19 जनवरी पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से प्रयागराज की पावन धरा पर आप भी कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं, कुबलियापड़ी नाम के हाथी का उद्धार करते हैं, चाणूर मुष्टिक को मारते हैं, कंस को भगवान उठाकर पटक देते हैं और कंस का जब उठाकर भगवान ने पटका, कंस के भाइयों को मारा, कंस की छाती पर कूदे, कंस का उद्धार हुआ। तब भगवान ने कंस को मार करके और माता देवी की वसुदेव से भेंट किए। इसके बाद भगवान पढ़ने उज्जैन गए, सांदीपनी जी के यहाँ 64 दिन में पढ़कर गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र लौटा कर दिया। इसके बाद भगवान ये सब सेवा करके भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। गोपियों की चरण रज पर लिपट करके आए हैं। भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन उद्धव जी को कराया। कल उद्धव जी की चर्चा विस्तार से कहेंगे। रुक्मणी जी, इसके बाद भगवान कुब्जा के घर जाते हैं और जरासंध का उद्धार, द्वारिकापुरी का निर्माण, कालियवन पर कृपा मुचकुंद के द्वारा, और बलराम जी का विवाह माता
रेवती के साथ संपन्न हुआ। कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मणी माँ ने प्रेम पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्च लाभम त्वयि अच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी अम्बा को उनका पत्र पढ़ा और भगवान ने देखा कि रुक्मणी माँ रुक्मणी जी केवल हमसे विवाह करना चाहती हैं, भगवान वायु के वेग से रथ दौड़ाए कात्यायनी माँ का पूजा करने मंदिर में जब माँ आई तो भगवान रुक्मणी अम्बा का हाथ पकड़ते हैं और लेकर भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। रुक्मणी मैया ने भगवान का हाथ पकड़ा, लेकर भगवान भागे। भगवान बड़े प्रेम से द्वारिका पहुंचे, उनका विवाह संपन्न हुआ। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हमारे यजमान जी भगवान का पूजन करेंगे। एक बार झूमते हैं, फिर आरती उतार के हम सबको यहीं पर मिलेंगे आराम से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हो जय जय। आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। प्रश्नोत्तरी होगी, आप जुड़िएगा। आरती की ओर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम वाम चंद्रमा वनसोर्जातश्चक्षुः शौर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसने जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कब है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तुम मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे श्री वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भवदेवहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम भवानी शरणं। भंडार माला सुंदर गाय गबन माला शेखरम, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव विद्या प्रभं त्वमेव सर्वं मम देवते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 वनवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ जल रही अब तो वनवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ जल रही अब तो आजा नंदलाल बरस रहे आजा गोपाल बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे आजा गोपाल बरस रहे आजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वरापुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता गुरु चरणारविंदों की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की हरिद्वार धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती आज अभी 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक कथा हमारी मैया श्रीमती मीना मैया और श्रीमान दिलीप जैन जी ने कराई थी। आज आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अभी जिनको मिलना है सब लोग इस तरफ आ जाइए। जिनको भी मिलना, मैं सबसे मिलूंगा एक एक से। जिनको भी मिलना है आप सब आ जाइए। जिनको भी मिलना है एक एक से लाइन पे आइएगा, धक्का मुक्की ना कीजिएगा। सुनने वालों कथा को देखा यही गिरा कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा बसार दे करो तुरंग में से सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम बोलिए सदगुरुदेव भगवान